मुंबई अब थर्ड मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई महानगर क्षेत्र में बदलने के लिए तैयार है। जी हां गाइज, मुंबई अब थर्ड मुंबई बनाने जा रही है, जो मुंबई से 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी, जो मुंबई महानगर क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो, मोनोरेल, बेहतर सड़कों का निर्माण भी होगा, जिसमें सभी सिटी टाउनशिप उपलब्ध होगी, जो राज्य के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय लिखेगी। तो दोस्तों फिर देर क्यों, चलिए वीडियो को आगे और करते हैं। गाइज, नैना मुंबई, जिसे थर्ड मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, एक विशाल शहरी विकास परियोजना है, जिसे सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी सिडको द्वारा बनाया जा रहा है। मुंबई को एक अच्छी तरह से एकीकृत क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जहां आवास, वाणिज्य और उद्योग काफी हरियाली वाले स्थानों के साथ सह अस्तित्व में होंगे। यह कार्य एक नई उपग्रह बस्ती के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। यह ग्रेटर मुंबई और नवी मुंबई पर भार को कम करेगा। मतलब दोस्तों, मुंबई ने पहले नवी मुंबई को बनाया, अब मुंबई थर्ड मुंबई बनाने जा रहा है, जिसे नैना सिटी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि गाइज मुंबई और तीसरी मुंबई के बीच संपर्क निर्बाध होगा, जिसे तटीय सड़क, अटल सेतु, वर्ली और सिवरी लिंक रोड जैसे बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के साथ इसे एकीकृत किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी को आसान बना दिया जाएगा। और दोस्तों, इस सिटी को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, नैना का लक्ष्य है कि एक कार्यात्मक स्मार्ट सिटी बनाना, जिसमें भविष्य में रियल एस्टेट विकास और शहरी नियोजन के क्षेत्र में आदि को शामिल करना है। MMR, जो मुंबई महानगर 6328 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर 2 करोड़ से अधिक लोगों का घर है, और महाराष्ट्र सरकार और नीति आयोग महाराष्ट्र के आर्थिक परिदृश्य को एक नया आकार देते हुए इसे $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ इसे वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में बदलने का वादा किया जा रहा है। यानी दोस्तों, इस नैना सिटी को एक सभी सुविधाओं के साथ इसे विकसित किया जाएगा। सभी तरह की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसमें हरित क्षेत्र की सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग शामिल करते हैं, जिससे अग्रणी बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह सिटी मुंबई से 3 गुना बड़ी होगी, जिसमें विभिन्न थीम आधारित जोन होंगे। एड सिटी, स्पोर्ट सिटी, मेडिसन सिटी, नॉलेज सिटी और इनोवेशन सिटी शामिल है। एक आधुनिक साइबर सुरक्षा केंद्र का भी योजना है। इसमें साइबर अपराध से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। दोस्तों, मुंबई जो देश की आर्थिक और वित्तीय राजधानी है, उसने ही नवी मुंबई का निर्माण किया था, अब और नैना सिटी का निर्माण करने जा रही है, और फिर बाद में फोर्थ मुंबई का भी निर्माण किया जाना है। दोस्तों, फोर्थ मुंबई की अवधारणा वृंदावन वृंदावन के इर्द गिर्द बनाया जाएगा, जहां भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और एक नया हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। बुलेट ट्रेन और तटीय सड़क वृंदावन तक विस्तार करने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे यह क्षेत्र एक प्रमुख शहरी केंद्र बन जाएगा, जो देश के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक होगा। गाइस, थर्ड मुंबई को 21वीं सदी के सबसे आधुनिक शहरों में से एक के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा शामिल है, जिसमें डेटा सेंटर, क्वांटम सिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कई तकनीकों के लिए एक हब बनाने की क्षमता भी है। हालांकि इस परियोजना को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर स्थानीय निवासियों का विरोध। इसके बावजूद जिसे एक कुशल, टिकाऊ और शहर को एक आधुनिक विश्व मॉडल के रूप में स्थापित करना है, जिसमें से परिवहन, आवास, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, स्मार्ट शहरी विकास जैसे कई अत्याधुनिक सुविधाओं को शामिल करना है, और 2030 तक MMR को $300 अरब की अर्थव्यवस्था में बदलने के लक्ष्य के अनुरूप होगा। परिवहन लिंक विकसित करने की रणनीति भी बनाई गई है। नियोजित कार्गो में मेट्रो कनेक्शन बनाया जाना है, मोनोरेल और बेहतर सड़क शामिल करना है, जिससे नवी मुंबई, मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में परिवहन आसान हो जाएगा। यह बुनियादी ढांचा मुंबई के थर्ड मुंबई शहर को आर्थिक रूप से उपयोगी और रहने योग्य शहर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास रायगढ़ जिले में स्थापित की जा रही है। मुंबई के दबाव को कम करना, नए आर्थिक अवसर पैदा करना और महाराष्ट्र के विकास ईंधन के रूप में कार्य करना है। दोस्तों, इसमें उल्वे, पेन, पनवेल और कर्जत के साथ साथ नए नोटिफिकेशन एरिया यानी NAIN के तहत आने वाले लगभग 200 गांव शामिल होने वाले हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र और एरिया को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, इसको एक डेटा सेंटर भी बनाया जाएगा। सेंटर में क्वांटम सिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग और आधुनिक नई तकनीकों का केंद्र बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, ये एक तरीके से सुविकसित शहर के रूप में उभरेगा। इसमें आवासीय और एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी शामिल होगी। स्कूल और कॉलेज की बढ़ती हुई आबादी के लिए भी इसे एक हाईटेक के रूप में विकसित किया जाना है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।